गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर एनालिसिस और दो पार्ट्स इसके मैं समझा चुकी हूँ। यानी आपको कंपनी अकाउंट्स में क्या एनालिसिस सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया है, पार्टनरशिप में क्या एनालिसिस दिया है, उस पे दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अब मैं जो आपको समझाने वाली हूँ ये देखिए, अब मैं ये समझा रही हूँ, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझा रही हूँ। देखो मेरा पूरा बोर्ड ही भर गया है क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिकली वर्क करना है। बोर्ड ने कैसा पेपर बनाया, हम अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से मोल्ड करेंगे। अब पढ़ लिया, अब सितंबर तक जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे ना। तो चलिए जी, सीबीएसई सैंपल पेपर एनालिसिस में जो मेरी थर्ड वीडियो है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका पार्ट बी है। पार्ट बी जो आपका स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट होकर क्वेश्चन नंबर 34 तक चलता है आपका, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, बोर्ड क्या करता है, जिस नंबर पे जोन से चैप्टर का क्वेश्चन देता है मोस्ट प्रोबेबली उसी नंबर पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और आप जब 7 से 8 या 10 पेपर करेंगे तो आपका हाथ भी सेट हो जाएगा, भैया क्वेश्चन नंबर 27 आ गया तो इस लेवल का है, अब क्वेश्चन नंबर 34 आ गया तो इस लेवल का है। दैट क्लैरिटी इन योर माइंड, और उसी हिसाब से आप पेपर को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 27 से लेकर 34 तक जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका वेटेज आपका तो है 20 मार्क्स, लेकिन बोर्ड जो पेपर देगा वो 24 मार्क्स का देगा। आपके पास कुछ यहाँ पर चॉइस अवेलेबल है, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। तो उस चॉइस के लिए आपको करना है काम, ठीक। करना क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है एमसीक्यू, जो कि है आपका 1 मार्कर क्वेश्चन। 28 1 मार्कर क्वेश्चन, 29 1 मार्कर क्वेश्चन, 30 1 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज 3 मार्कर क्वेश्चन, this is again 3 marker question, this is 4 marker question and this is 6 marker question। ये आपका वेटेज है, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 34 से। चलिए, सबसे पहली चीज ये आना है आपका 6 मार्कर कैश फ्लो से। कैश फ्लो कंप्लीट वाला भी बनवाते हैं, नॉर्मली कंप्लीट वाला बनवाते हैं। पिछले 2-3 साल से बोर्ड क्या कह रहा है कि आपसे कभी कभी ऑपरेटिंग का आंसर देके आपसे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना लेता है। इस पेपर में बोर्ड ने क्या किया, ए और बी 2 पोर्शन कर दिए, बढ़िया किया। मैं कहूंगी दिस इज द बेस्ट थिंग कि 3 मार्कर वेटेज इसको दे दिया, 3 मार्कर वेटेज इसको दे दिया। जब पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन आता था ना, उसमें मार्क्स ज्यादा कटते हैं बेटा, ठीक है। जब आपका इस तरीके से, ध्यान से देखिए, पूरे चार्ट को देखिए, पूरा चार्ट आपको बेटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन तो आप करते ही हैं। तो ये ऑपरेटिंग का और इन्वेस्टिंग का, इन्वेस्टिंग तो मोस्टली बच्चे गलत नहीं करते, बिल्कुल ठीक कर देते हैं। 3 नंबर तो यहाँ पक्के हो गए। और ऑपरेटिंग में गलतियां होती हैं, ऑपरेटिंग की प्रैक्टिस करनी है। बट फाइनेंसिंग भी आ सकता है और कंप्लीट वाला 6 नंबर का भी आ सकता है, जिसका वेटेज 2 मार्क्स रखता है बोर्ड। अभी जो सैंपल पेपर में दिया है वो इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नहीं मतलब कि आपको ए और बी 2 पार्ट में बनाया और दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रेशो का यहाँ से आया। मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज भी एनालिसिस तैयार किया हुआ है, तो 6 मार्क्स का आपका ये 34th क्वेश्चन हुआ। और ये कंफर्म है 34th क्वेश्चन कैश फ्लो का लॉन्ग ही आना है। वो 2 पार्ट्स में कराए या पूरा कंप्लीट कराए, ये बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद कैश फ्लो से एक ये आया, और उसके अलावा कैश फ्लो से ध्यान से देखिए, एक एमसीक्यू यहाँ पे सेट हो रहा है, एक एमसीक्यू यहाँ सेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 इज फ्रॉम कैश फ्लो, क्वेश्चन नंबर 30 इज फ्रॉम कैश फ्लो। तो बेसिकली आपके कैश फ्लो से 2 यहाँ और हाँ 2 ही एमसीक्यू हैं आपके कैश फ्लो से, 1 2, तीसरा तो नहीं, आई थिंक यहाँ पे आपका रेशो के साथ है। हाँ, ये 3 कैश फ्लो, सॉरी ये भी कैश फ्लो का है, ये भी कैश फ्लो का है। यहाँ पर ना बोर्ड ने दिए चॉइस, दोनों कैश फ्लो के क्वेश्चन है और एक ये, तो बेसिकली 3 नंबर का पेपर, 3 एमसीक्यू आपके कैश फ्लो सेट हुए। इसमें यहाँ पर आपके पास चॉइस है, चॉइस होनी चाहिए क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं कैश फ्लो के वो ट्रिकी होते हैं। तो बढ़िया है ना, चॉइस दी है। बट मैं ये नहीं कहती कि अभी जब आपका बोर्ड का पेपर आएगा कि 100% आपको कैश फ्लो से कैश फ्लो में चॉइस मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। ये कैश फ्लो और ये रेशो, इट कैन हैपन, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली एक जरूर कैश फ्लो का रहेगा, ठीक है। इसके बाद कैश फ्लो के बाद बात करूंगी मैं रेशो की। रेशो से आपका ना 6 मार्क का पेपर आ रहा है। 9 मार्क्स का तो आपका बेटा कैश फ्लो से हुआ, 6 का एक, 3 एमसीक्यू, ये आपको 9 में से अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स का, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब आपके पास आ रहा है रेशो। रेशो देखिए, रेशो एक तो यहां पर आ रहा है 4 मार्कर क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है। इसके बाद रेशो आपका कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है 1 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें आपसे नेट प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन दिया हुआ है। अप्लाइड है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। पहले क्या था, अब ना बोर्ड क्या कर रहा है,
अप्लाइड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। डायरेक्ट पहले बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर भी रेशो आता था बिल्कुल डायरेक्ट आता था, अब थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया हुआ है, तो आपको भी ट्रिकी वालों की प्रिपरेशन करनी है। ये भी जो आपको कहूंगी कि एमसीक्यू इजी नहीं दिया हुआ, मैं पेपर सॉल्व करके तो नहीं दिखा रही हूँ, और प्लान में है कि जो पेपर बोर्ड ने दिया मैं उसको पूरे को एक्सप्लेन करूं। अगर बच्चों को लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो नीचे कमेंट करना चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं, पार्ट्स में ही बन सकती है, बट आई विल थिंक अगर मुझे टाइम मिला, और हाँ अगर मुझे लगा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वांट्स कि मुझे पेपर को एक्सप्लेन भी करना चाहिए तो बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट मुझे अगर बच्चे कमेंट करेंगे तब देन आई विल थिंक अबाउट इट, मुझे मेजॉरिटी ऑफ कमेंट चाहिए। तो नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये इस पे एक अप्लाइड एमसीक्यू दिया हुआ है, और उसके अलावा यहां पर एक रेशियो दिया हुआ है दैट इज करंट रेशियो। तो बेसिकली रेशियो से आपके 2 एमसीक्यू और एक 4 मार्कर आया हुआ है। अब मैं ना यहाँ पर एक छोटा सा हेल्प करना चाहती हूँ, आपके बहुत सारे रेशियोज हैं, अगर हम इसमें देखें ना तो बच्चे कहते हैं इतने सारे रेशियो प्रिपेयर करते हैं, करने तो देखो आपको पड़ेंगे क्योंकि आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर करने हैं, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज बता रही हूँ, कुछ सुन रहे हैं तो नोट कर लो। प्रोप्राइटरी रेशियो बोर्ड का बड़ा प्यारा सा रेशियो है, इस पेपर में नहीं दिया पर बोर्ड में बहुत देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको करके जाना है। प्रॉफिटेबिलिटी का कोई रेशियो नहीं छोड़ना, चाहे वो नेट प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। ये देखो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे एक एमसीक्यू दे दिया, इसके बाद आपको यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को तो सारा कुछ कवर ही कर दिया ना। यहाँ पे एक ऑपरेटिंग रेशियो और होता है, एक रिटर्न टू आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, एक आपका है ये रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोर्ड का बहुत प्यारा है, डेट इक्विटी रेशियो बोर्ड का बहुत प्यारा है। मैंने कितने बोल दिए, 6-7 रेशियो ही बोले होंगे। ये सारे जो 6-7 है ना, बिल्कुल पॉज करो, वापस जाओ, सुनो, मेरी और भी वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट रेशियो बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट रेशियो जरूर करके जाना। करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 8-9 रेशियो है, ये तो जरूर करके जाना। प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो बोर्ड बहुत, अगर पुराने सैंपल पेपर उठा के देखोगे ना, भर के दिया हुआ है, पता नहीं सैंपल पेपर में इस वाले में नहीं डाला है, बोर्ड में डाल सकता है ना, वो तो कोई भी देगा, यही थोड़ी देगा रेशियो जो दिए हैं, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं देख लेना, 2 या 3 क्वेश्चन इन्हीं पे सेट हो जाएंगे, बाकी रेशियो भी करने हैं लेकिन दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस, लिख लो कहीं भूल जाओगे नहीं तो। अच्छा, रेशियो के बाद आपका ये आता है चैप्टर 4 और 5 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें से एक ही क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, तो वो जो एक क्वेश्चन आपका आया इस बार बेटा, उसका बेटे सॉरी यहाँ पे 3 मार्कर है, ठीक है, और ये जो कंपैरेटिव कॉमन साइज बोर्ड ने दिया है ना, ये 3 मार्कर दिया है। दूसरी चीज, इसे 3 मार्कर के साथ साथ इसमें बोर्ड ने क्या किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, मिसिंग वैल्यूज वाला दिया है। मिसिंग वैल्यू वाले में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। डायरेक्ट निकालना आसान है लेकिन मिसिंग में डेटा इधर से उधर ट्विस्ट करके निकालना पड़ता है। 2 क्वेश्चन बना लेना, अब वो कॉमन साइज का दें या कंपैरेटिव का देखें, दें बोर्ड के ऊपर है, वो बैलेंस शीट वाला दे, स्टेटमेंट P&L वाला दे, वो भी बोर्ड के ऊपर है। तो 4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, 2 कंपैरेटिव बैलेंस शीट और स्टेटमेंट P&L वाले, 2 कॉमन साइज बैलेंस शीट और स्टेटमेंट P&L वाले, 4 तरीके की प्रैक्टिस प्लस मिसिंग वैल्यू वाले की प्रैक्टिस, तब जाके 3 नंबर स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 32 हुआ डन, ठीक है, ये काम कर दिया मैंने। इसके बाद आपका ये एक 3 मार्कर क्वेश्चन आता है मेन हेड और सब हेड वाला। ये क्या है, चैप्टर 1 है आपका बैलेंस शीट वाला, जिसमें आपको मेन हेड और सब हेड बताने होते हैं, ठीक है। आपको डेटा गिवन होगा, आपको 6 सिचुएशंस गिवन होंगी, 6 सिचुएशंस का मेन हेड सब हेड दोनों बताने पे आपको हाफ मार्क मिलेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ 3 मार्क्स है। 3 मार्क्स में से आपको ये रहा, 3 मार्क्स में से आपको 1 2 3 4 5 6 आइटम्स देंगे। इन 6 आइटम पे मेन हेड और सब हेड बताने पे आपको हाफ मार्क मिलेगा। तो हाफ जब 6 सिचुएशन में मिलेगा तब जाके आपके 3 मार्क्स पूरे होंगे, और दोनों मेन हेड सब हेड सही बताओगे तब आधा नंबर मिलता है, नहीं तो एक सही बताने कुछ नहीं मिलता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन में नंबर भी घटते हैं ज्यादा। तो ये हुआ आपका मेन हेड सब हेड वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये मेन हेड सब हेड के बाद ना बोर्ड ने क्या किया, इस चैप्टर से एक अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है, स्टेटमेंट P&L का अप्लाइड क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्लियर है कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, या आपको ये क्लियर है कि स्टेटमेंट P&L कैसे बनाते हैं, तो वहां पर एक अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पर चॉइस में भी आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पहले चॉइस यहाँ आती थी, कंपैरेटिव और कॉमन साइज में चॉइस आती थी, अब यहाँ दे दी, तो यू नेवर नो, ये इधर भी स्विच कर सकते हैं, इट कैन हैपन। आगे आइए, अब बचा हमारा, ये हमारा काम हो गया। अब मेरा ये वाला चैप्टर,
ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर 2, 1 नंबर का इसमें से एक एमसीक्यू आएगा। थ्योरी है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ के भी चले जाओगे तो भी ये वाला एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लोगे, उसमें से आ रहा है। 1 नंबर का ही पेपर सेट होता है। तो बेसिकली ये चीज आपके सामने है। 24 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है। किसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से रेशियोज पे फोकस करना है, कैश फ्लो को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उसमें से एमसीक्यू सेट होते हैं और एमसीक्यू में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं जो हमें नहीं कटवाने हैं। बोर्ड में तो नहीं कटवाने हैं, ये बात ध्यान रखना है, नहीं कटवाने तो पढ़ना पड़ेगा। मेरी एमसीक्यू सीरीज भी है, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए तो कैश फ्लो की पुरानी वीडियोस काफी हैं जिनमें मैंने डिकोड किया हुआ है, पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा छोटी छोटी भी वीडियोस हैं, पूरा फुल फ्लेज लॉन्ग भी कैश फ्लो समझा रखा है, साथ ही साथ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कवर करके शायद उसी में से पेपर मिल जाएगा। ध्यान रखना, मेरा एमसीक्यू का अलग से प्लेलिस्ट है, हर चैप्टर के एमसीक्यू कवर किए हुए हैं और सिर्फ एमसीक्यू करे नहीं हुए हैं, समझाए हुए हैं। कोई समझा दे तो एमसीक्यू यहाँ बैठ जाता है। एमसीक्यू आपको अब तक पता चल गया होगा सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है, एमसीक्यू क्लियर करना। और ये सारे एमसीक्यू आपको सीयूटी में मिलेंगे। किसी भी तरीके का एंट्रेंस दे रहे हो, इन्हीं एमसीक्यू के बेस पे तो एंट्रेंस आपने क्लियर करने हैं, तो एमसीक्यू पे अभी वर्क कर लो। लास्ट में नहीं होगा, लास्ट में बहुत बड़ा बड़ा काम करने को होता है। एमसीक्यू साथ के साथ जो जो चैप्टर होता जा रहा है, जो जो आपके मिड टर्म में आ रहा है, अभी हाफ ईयरली दे रहे हो आप, जो जो चैप्टर आपका होता जा रहा है उसके एमसीक्यू सीरीज को डन करके खत्म कर दो। एटलीस्ट जो मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो डन कर लो। काम की चीज है ना। लाइक, शेयर, कमेंट थैंक्स करके जाना, मुझे पता चले। मेरा अब बिल्कुल मैं डिसहार्टेंड हो रही हूँ क्योंकि वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं और मैं बहुत लेबर कर रही हूँ। लिटरली इस तरीके का एनालिसिस आपको कोई नहीं दे रहा होगा। है टीचर्स, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाने वाला है, लेकिन मैं जिस तरीके से खोल के दे रही हूँ, आई कैन से कि बहुत डिटेल्ड में आपको समझा रही हूँ। बट अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको सच में काम आ रही हैं और मेरे क्वेश्चंस भी क्या है, मेरे पूरा टॉपिक नहीं एक्सप्लेनेशन है, मेरे टॉपिक्स में क्या है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कवर किए जिनमें बच्चे फंसते हैं, वो देख लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। काम की चीज है ना। ऑल द बेस्ट।